इस सरकार में अगर रत्ती भर की भी शर्म होती ना, जो कि नहीं है, हमें पता है, हमने पहले भी देखा है, पर रत्ती भर की भी शर्म होती ना, तो वो ऐसे नालायक निकम्मे मिनिस्टर को हटा देते। बॉलीवुड और सिनेमा फ्रेटर्निटी पे बहुत सारी बातें हुई कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। एक समय था जब अन्ना हजारे आंदोलन में तमाम कई सारे अभिनेता देखे गए, लेकिन एक ये समय है जब बॉलीवुड फ्रेटर्निटी नहीं है। मेरी हालत देख के नहीं आ रहा है, उनको पता है कि ज़्यादा बोलने से स्वरा भास्कर के साथ जो हुआ था वो हम सबके साथ भी होगा। सेलिब्रिटीज़ पे इतना भरोसा मत करो, ठीक है? कॉज सेलिब्रिटी की वजह से ज़रूरी नहीं है, कॉज अपने में ही ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ये ललन टॉप है और हम जंतर मंतर पे हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अभिनेत्री स्वरा भास्कर पहुंची। उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, हालचाल लिया और उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। शुक्रिया स्वरा हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के पूरे प्रोटेस्ट को किस दृष्टि से देखती हैं आप? मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शन है, ये जो विरोध है, ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक और ओरिजिनल, और मैं मानूंगी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं कहना चाहूँगी एक बहुत क्रिएटिव रिस्पांस है, जिसने देश की फ्रस्ट्रेशन और देश के अंदर जो रोष है सरकार की कई नाकामियों को लेकर, उसको चैनलाइज किया है। ऑफ कोर्स नीट का जो मुद्दा है वो इमीडिएट मुद्दा है, लेकिन सच बात तो ये है कि इस देश में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत रोष और फ्रस्ट्रेशन है इस सरकार को लेकर, इनकी अलग अलग किस्म की नाकामियों को लेकर। वो रोष कभी भी, जिसे कहते हैं, उसको दबाया जाता है अलग अलग माध्यमों से। आप एक बहादुर प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर आए हैं, पर आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी ये रोष, अभी से नहीं, कई सालों से ये ठीक से कवर नहीं होता है। जहाँ पे वो इतना बड़ा हो जाता है, जैसे CNRC का प्रोटेस्ट या किसान आंदोलन, जहाँ वो उसे छिपा नहीं सकते, वहाँ क्या करते हैं, वो उसको लेबल करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव तरीके से। वो चीज़ कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी हो रही है। मैं लगातार देख रही हूँ कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज है वो बहुत ही घटिया किस्म की कवरेज है, नाम देना, लेबल करना। बट मैंने जो पाया है, मैंने जो समझा है, जितने लोगों से मैंने बात की है, CJP के लिए जो सॉलिडारिटी है, CJP के लिए जो सपोर्ट है, वो एक ऑर्गेनिक सपोर्ट है, वो रियल है, वो नेचुरल है, और वो किसी तरीके से ना पेड है ना, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बीजेपी वोटर रह चुके हैं, जो ऑलमोस्ट संघ के आइडियोलॉजी के करीब वाले लोग हैं, जो आज CJP को सपोर्ट कर रहे हैं और आज के टाइम में कह रहे हैं कि हाँ अब बहुत हुआ। तो जी, मेरा मानना है कि ये एक बहुत पॉजिटिव, मैं तो उसको एक बहुत पॉजिटिव रूप से ले रही हूँ कि ये एक जनता की जो बिल्कुल जायज़ और लाजमी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है, उसको चैनलाइज कर रहा है, और बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से। मैंने नोटिस किया है कि ये लोग बार बार अपने कम्युनिकेशन में पीसफुल, शांतिपूर्ण बोले जा रहे हैं। ये कोई किसी किस्म का बवाल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये सारे लॉ अबाइडिंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, छात्र हैं, इनके पेरेंट्स हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आप छात्र आंदोलनों से भी जुड़ी रही हैं स्वरा, और इस आंदोलन की गति क्या होनी चाहिए? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल और ये CJP का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, या एक छात्र आंदोलन कार्यकर्ता के तौर पर भी आप क्या देखती हैं कि इसका अंत किस तरफ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? ऑब्वियसली सौरव दास और बाकी लोग इसके लिए ज़्यादा जवाबदेह होंगे, बट व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट डायरेक्शन टू इट? देखिए, आई मीन एज आई सेड कि ऑफ कोर्स, जैसा आपने कहा कि ये सवाल एक्चुअली सौरव और वैष्णवी और अभिजीत, बाकी इनकी टीम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस सरकार में अगर रत्ती भर की भी शर्म होती ना, जो कि नहीं है, हमें पता है, हमने पहले भी देखा है, पर रत्ती भर की भी शर्म होती ना, तो वो ऐसे नालायक निकम्मे मिनिस्टर को हटा देते। क्यों ये अपने छाती पे लेके इनको बैठे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये प्योर अहंकार है। ये आदमी जाना है, अभी कैबिनेट रीशफल होगा, और मेरा दावा है कि ये धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, पर वो अभी करना नहीं चाहते, क्योंकि फिर इनकी जीत लगेगी और छात्रों की जीत लगेगी, और इनका ईगो और इनका अहंकार इतना है कि ये वो दिखाएंगे नहीं। उन सरकार को भी पता है कि ये डिमांड लाजमी है और हर तरीके से जायज़ है। विक्टिम्स जो मरे उनको कॉम्पनसेशन देना तो सरकारी स्कीम है ना, ये कोई नई बात अपने मन से थोड़ी ना निकाल के कह रहे हैं। ये तो सरकार के परव्यू में आता है। सो आई फील लाइक अगर सरकार में, एज आई सेड, रत्ती भर दया, शर्म, जिम्मेदारी अपने देश के लोगों के प्रति होती, जो मैं नहीं मानती सरकार में है, तो वो ये इस हालत में तो लाते ही नहीं यार। इस वृद्ध आदमी को 16 दिन से भूखे पड़े हैं यहाँ, इनके हेल्थ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई है, मतलब व्हाट इज़ द नीड? As far as I feel the movement goes, I think that these are young students. I'm sure धर्मेंद्र प्रधान will go. जब वो जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये लोग सोचेंगे कि इसको क्या नया रूप देना है। पर मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, लोग जो मूवमेंट्स होते हैं ना, उनके सक्सेस और फेलियर को हम बड़े लिमिटेड टर्म्स में देखते हैं। मैं आपको CNRC का एग्जांपल देती हूँ। सब ने कहा कि CNRC फेल हो गया, आज 6 साल हो गए, क्या NRC वो पास कर पाए?
नहीं कर पाए। जहाँ पे उनकी ब्रूट फोर्स थी, सीए उन्होंने घुसा दिया पार्लियामेंट में, लेकिन एनआरसी जो मेन चीज़ थी जिससे होना था सारा, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कहना, किसान आंदोलन तो ऑफ कोर्स एक ऑब्वियस लड़ाई है। हाथरस में हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उसका भी लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ क्योंकि आज सबको याद है वहाँ पे वो केस जो है, वो जो विक्टिम है उनको उनको कितनी हिम्मत और सपोर्ट मिली उस चीज़ से। सो मैं बोलूँगी कि आप इस प्रोटेस्ट को की सक्सेस और फेलियर को लिमिटेड टर्म्स में मत देखना। मुझे लगता है कि आज यहाँ खड़े हुए ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल है क्योंकि इसने पूरे देश की सारी जनता को यूनाइट कर दिया है। आई थिंक दैट इज़ अ सक्सेस इन इटसेल्फ। और उसने ये जो मिथ है ना, और ये जो झूठ हमें पाला जा रहा है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सारे लोग खुश हैं, ये विश्व गुरु, ये सब चंगासी, सच्चाई ये है। और मुझे लगता है कि इस देश में बहुत दिन से लोग परेशान थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्हें एक पॉजिटिव और एक बहुत ही मैं कहूँगी एक क्या बोलूँ मैं, एक बहुत पॉजिटिव चैनलाइजेशन दिया और एक जिम्मेदार चैनलाइजेशन दिया उस गुस्से को। मुझे लगता है यही उसका सक्सेस है। आखिरी सवाल है आपसे मेरा स्वरा कि बॉलीवुड और सिनेमा फ्रेटर्निटी पे बहुत सारी बातें हुई कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। एक समय था जब अन्ना हज़ारे आंदोलन में अनुपम खेर समेत तमाम कई सारे अभिनेता देखे गए थे। कई और मुद्दों पे कई सारे अभिनेता प्रोटेस्ट करते हुए देखे गए। लेकिन एक ये समय है जब बॉलीवुड फ्रेटर्निटी नहीं है। थ्री इडियट्स के अभिनेता का आज सुबह से वीडियो वायरल हुआ है, आप देख ही रही होंगी ना, जिन्होंने चतुर रामलिंगम राजू, अगर मैं पॉपुलर रेफरेंस के लिए बताऊं। लेकिन फिर वो सवाल कर रहे हैं कि भाई सत्यमेव जयते करने वाले बाकी लोग कहाँ गए। हाउ डू यू सी दिस एनॉमली कि बॉलीवुड का या एक हिस्सा नहीं आ रहा है, क्या सोच के नहीं आ रहा है? यू आर इन दैट इकोसिस्टम समहाउ। और मेरी हालत देख के नहीं आ रहा है। उनको पता है कि ज़्यादा बोलने से स्वरा भास्कर के साथ जो हुआ था वो हम सबके साथ भी होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा है। देखिए 2011-10 की बात अलग थी, सरकार जो केंद्र में थी वो अलग सरकार थी। हाँ, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया होगा, गलत चीज़ें करी होंगी, लेकिन जिस हद तक ये सरकार चली जाती है, उन्होंने मतलब इतने सालों तक लोगों को जेल में नहीं सड़ाया था, एक्टिविस्टों और स्टूडेंटों को, बिना किसी बेल के, बिना किसी केस के। मतलब ये ऐसी सरकार है जिसने मतलब 84 साल के फादर स्टैन स्वामी मर गए जेल में, कि कौन जिम्मेदार होगा। तो आई फील लाइक वो दौर अलग था। जैसी भी करप्शन थी, कम से कम सिटीजन्स को इतना हक तो था कि वो अपनी मांगे रख सके बिना ऐसी मतलब उनके ऊपर बिना एक नाजायज़ पनिशमेंट के। तो ये सरकार, जैसे मैं कहती हूँ, ये सरकार तो एकदम मतलब निर्लज है, नंगी है अपने अहंकार में, नंगी है अपने बेशर्मी में। और ऑफ कोर्स कौन लेगा यार उसको। बाकी यार बॉलीवुड, मैं कोई बॉलीवुड की क्लास मॉनिटर हूँ नहीं, तो मैं ज़्यादा क्या ही कहूँ उनके बारे में। बट आई विल से वन थिंग, एंड आपके माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि भाई सेलिब्रिटीज़ पे इतना भरोसा मत करो, ठीक है। कॉज सेलिब्रिटी की वजह से ज़रूरी नहीं है, कॉज अपने में ही ज़रूरी है, अपने में ही महत्वपूर्ण है। ये जो सारे लोग ये मेहनत कर रहे हैं, ये हिम्मत दिखा रहे हैं, ये अपने आप में ज़रूरी नहीं है, इन्हें नहीं ज़रूरत है सेलिब्रिटी की। मैं यहाँ सेलिब्रिटी के रूप में नहीं आई हूँ, मैंने पहले भी बोला, मैं एक नागरिक और मैं एक माँ के रूप में आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये मेरी बेटी का भी भविष्य है। मैं नहीं मजबूरी में देश छोड़कर दुबई गोल्डन वीज़ा लेके शिफ्ट होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस देश में पले और पढ़े, और वो अपॉर्चुनिटी उसको मिले जो मुझे मिली थी जब मैं बड़ी हो रही थी। सो या दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद। आप लंडन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, लंडन टॉप की कवरेज चलती रहेगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।